होने जा रहा है कि हमने जो सिस्टम है हमारे मदरसा, जो हमारे इदारे हैं जो चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट हमारी हर साल 12% बढ़ाती है बजट, 12% बढ़ाती है बजट। तो जो 12% बजट बढ़ाती है, हम बजट खूब आपको दे रहे हैं, बजट में हमारी कोई कमी नहीं है कि बजट में कोई कमी हो। तो जब बजट में कोई कमी नहीं है तो हम बच्चों को चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और आगे जाएं, और उसी पर लगातार काम हो रहा है। और जो हमारी योजनाएं हैं, देखिए स्कॉलरशिप भी अल्पसंख्यक बच्चों को बहुत मिल रही है, बहुत मिल रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे पास कोचिंग चल रही है अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। अभी आपने देखा कि 56 बच्चे जामिया में आए हैं आईएएस के लिए। पूरे हिंदुस्तान में बहुत बच्चे आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसको लेके बहुत खुश होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत खुश होते हैं। आपने देखा होगा कि एक अबरार अहमद थे, पीसीएस हुए, मदरसे से पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी ली थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बुलाया था। बाकायदा पीठ थपथपाते हैं जब उनको लगता है कि बच्चा आईएएस हुआ है, पीसीएस हुआ है, तो बड़ी खुशी का माहौल होता है। आप देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बुलाते हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए जब आप मुख्य धारा में जुड़ते हैं तो आप वोट बैंक नहीं रह जाते। बाकी सरकारों ने क्या किया कि मुस्लिमों को वोट बैंक समझा, एजुकेशन से दूर रखा। उन्होंने एक भ्रम ये फैलाया कि पढ़ने लिखने से मुसलमान नौकरी नहीं पाता है, मुसलमान पढ़ने लिखने से नौकरी नहीं पाता है। लेकिन ये भ्रम को हमने ख़त्म किया, हमारी सरकार ने ख़त्म किया। जो हमारी सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और पैसा हमारे पास बहुत है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास, हमारी सरकार के पास पैसा बहुत है, हमारे पास इदारे बहुत हैं, हमारे पास महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो स्कीमें चल रही हैं वो बहुत है। और आपने देखा कि अगर ये योजनाएँ हुई, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हुई, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, चाहे जनधन हुई, आप देखिए जितने लाभार्थी हैं, अगर आप गौर करेंगे लाभार्थी सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। मुझे कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है लाभार्थियों को हमारी, क्योंकि हमारे क्या मुसलमान बहुत पिछड़ा है, एजुकेशन में पिछड़ा है, पैसे में पिछड़ा, बहुत सी सारी चीज़ों में पिछड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन चीज़ों को देखा और योजनाओं का लाभ जो मिला, जो गरीब एक आदमी रहता था, झोपड़ी के अंदर रहता था, जिसका रहने का ठिकाना, वो पक्की छत पे है, जो कभी सोच नहीं सकता था कि सिलेंडर उनके घर में होगा, उनके पूरे घर में किट है, इज्जत घर। जो औरतें सोचती थी कि इंतज़ार करती थी कि रात होगी, मगरिब बाद होगा, सूरज डूबेगा तो हम जाके खेतों में जाएंगे, आज वो खेतों में नहीं जा रहे, उनके घर में इज्जत घर है। तो बुनियादी ज़रूरतों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा। हम एजुकेशन के साथ साथ, आप इस बात पे गौर करें, एजुकेशन के साथ साथ हम आपके रहने का, राशन का, आपने देखा कोरोना काल में कितना बड़ी हमारी उपलब्धि। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर राशन का बढ़ा दिया, आज ही कैबिनेट में फैसला हुआ है। देखिए हम बराबर चाह रहे हैं कोई भी आदमी भूखा न सोए और हर आदमी के पास अपनी छत हो, ये हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ये चाहते हैं। हमारे क्या जो सिस्टम है वो लगातार सबके लिए काम करने का, सबका साथ, सबके विकास के साथ हम काम कर रहे हैं और लगातार हम बढ़ रहे हैं। और उन 5 सालों में अगर आप देखें, 8 साल माननीय मोदी जी की सरकार 8 साल और माननीय योगी जी सरकार 5 साल, इन 5 सालों का अगर आप सर्वे कराएंगे तो आप ये देखेंगे मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है इन 8 सालों में। 8 सालों में बहुत अच्छी हुई स्थिति। आप सोचिए मुसलमानों की स्थिति जब अच्छी हुई है तभी मुसलमानों ने कांग्रेस को, आप देख लीजिए, कांग्रेस को मुसलमानों सपोर्ट नहीं किया। आप देखें बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है, परसेंटेज जो मिला है, वो सापा के बाद मिला, क्योंकि मुसलमान जो जागरूक हो गया, जो मुसलमान जागरूक हुआ, उसने, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और देखिए अब वक्त आ रहा है कि समाजवादी को लोकसभा में कोई भी मुसलमान वोट नहीं देगा। जिस तादाद में मुसलमान आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में जुड़ा है, पहली बार 14 में जुड़ा भाई नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास पे, फिर आप देखिए 17 में मिला, फिर 19 में मिला, फिर 22 में मिला, और आपने देखा कि हमारे यहाँ लगातार काम हो रहा है। और अभी आने वाला वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, होता ये था कि सबके यहाँ परिवारवाद होता था। उस परिवारवाद में क्या करते, अपने खानदान को देते थे। 18% मुसलमान, 18% मुसलमान, 7% मुसलमान, 7% जो लोग थे वो हमारे 18% पे राज करते थे, हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने उस सिस्टम को ख़त्म किया है और मुसलमानों को जागरूक किया है। इसीलिए मदरसा बोर्ड हमारा जागरूक करता है। पहले मदरसा बोर्ड जिस सिस्टम से भी उनके 16 में, 17 में, उनका 17 में जब आए हमने सुधार किया, हमने ये कहा कि आप ऑनलाइन आइए, आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन आके आप जो है निवेदन करिए, हमने उसको स्वीकार किया। जो फर्जी चलते थे उन फर्जियों ख़त्म किया। बच्चों का जो हक मारा जा रहा था, आज आधार से हमने लिंक कर दिया, स्कॉलरशिप सारे बच्चों को पहुंचती है उनके अकाउंट में। जो टीचर हैं, जितने टीचर से आप पूछेंगे 16 से पहले उनकी जो टीचर तनख्वाह जो आती थी
वो टाइम पे नहीं आती थी, एक एक डेढ़ साल 2-2 साल लेट होती थी। आज पूछिए कोई भी टीचर आपको ये बताएगा, खुशी खुशी बताएगा कि योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हमें 1 से 5 तारीख की तनख्वाह मिल जाती है, हमारे अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, उन शिक्षकों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं है। हम भी चाहते हैं जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी कॉन्वेंट के तरीके तैयार हों। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मदरसों का जी, वो इतना बेहतर नहीं है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके जी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए क्या कुछ करने जा रही है सरकार, क्या आप लोगों के विचार हैं? जी, आप देखिए हमारे पास गणित हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने भी एक फैसला ये किया है कि हम योग टीचर रखेंगे, जहाँ जहाँ कमी है योग टीचर रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है, जो भी मदरसे में टीचर कम है, जो भी कम है, जिस सब्जेक्ट की भी आप बात करेंगे, आप मांग करेंगे, हमारी सरकार उसको देगी, उस टीचरों को। उन टीचरों से आप ठीक अरबी पढ़ा रहे हैं, अरबी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, फारसी पढ़ा रहे हैं, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो टीचर हैं आपके पास। जब आप हमसे साइंस की बात करेंगे, हमसे आप मैथ की बात करेंगे, तो हम आपको टीचर उसको दे रहे हैं। और जहाँ मदरसे कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, एक चिंता का विषय ये था, हम लोग बोर्ड में बात हुई कि बच्चे घट रहे हैं मदरसों में और शिक्षक हमारे पास ज़्यादा हैं। तो हमने कहा जहाँ पे मदरसे हैं, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, उनको ट्रांसफ़र करके उन शिक्षकों को हम उन मदरसों में लेके जाएंगे और एक जागरूकता अभियान ये चलाएंगे कि जो तादाद घट रही है, जब हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम रखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो मदरसे हैं, जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, उस तरह से हमारे मदरसे चलें। और हम चाहते हैं हाज़िरी उन टीचरों की ज़रूर हो, हम लखनऊ में बैठ के देख सकें, डीएमओ साहब बैठ के अपने ज़िले में देख सकें, टीचर जो आए हैं वो वक्त पे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, बच्चों का जो सिस्टम है वो हम बिल्कुल अपने हाथ में हमारे है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि कोई भी बच्चा अल्पसंख्यक का छूटे ना शिक्षा से कोई बच्चा नहीं छूटे। बाकी तो सारे समाज की बात हो रही है, लेकिन हम मदरसा बोर्ड में हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो बच्चा मुसलमान जो आखिरी खड़े पावदान पे है, जो पिछड़ा हमारे यहाँ जो मुसलमान है, चाहे अगड़ा हो, जो भी मुस्लिम है, बहुत पिछड़ गया एजुकेशन में, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। और हमने आपसे कहा कि शिक्षा के स्तर इन 8 सालों में बहुत सुधरा है, यूपी में सुधरा है, माली हालत में अगर आप देख लेंगे बहुत सुधरा है। पहले ज़माने में मुसलमानों का इतना नुकसान होता था, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो दंगे होते थे, 1-1 लाख मुसलमानों का नुकसान होता था, 2-2 लाख मुसलमानों पे FIR दर्ज होती थी। उसमें हिंदू भी परेशान होता था, मुसलमान भी परेशान होता, हर जाति धर्म के लोग परेशान होते थे। एजुकेशन रुकती थी, उससे समाज का विकास रुकता था। आप बताइए 5 साल में माननीय योगी जी की सरकार में एक भी दंगा क्या पूरब से लेकर पश्चिम तक हुआ? कहीं एक गैंगवार हुआ? हम तो ये बात कर रहे हैं कि पहले लोग क्या करते थे, डांस देखते थे बैठ के, और सैफई में जो था कत्ल गारत होता था, बगल में होता था, सैफई में डांस होता था और बगल में मुजफ्फरनगर कत्ल गारत होता था, और कानून व्यवस्था संभालित होती थी। क्योंकि एक परिवार का राज था, एक परिवार का राज ख़त्म किया है आप लोगों ने, जितने भी जागरूक लोग हमारे जो मतदाता हैं उन्होंने ख़त्म किया है। और सबके सहयोग के लिए हम आभारी हैं कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, और हमारी जो मोदी जी की, जो माननीय योगी जी की जो योजनाएं थी वो लाभार्थियों को मिली। आज हम कहते हैं जो लाभार्थी हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो भारतीय हैं। कुछ मदरसा प्रबंधकों का आरोप है कि उनकी मार्कशीट की वैल्यू नहीं अगर वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में आते हैं। जी उसको आप कैसे जी, मैंने उसके लिए हमारे क्या जो है IT मिनी ITI खोल दिया गया है, उद्घाटन अगले हफ्ते में है। 15 दिन में जो मार्कशीट आती है उसको हमारे यहाँ बाबू बैठे हुए हैं, स्टेनो बैठे हैं हमारे यहाँ, उसका हल करते 15 दिन। अगर 16वां दिन लग जाए तो मदरसा बोर्ड में आदमी शिकायत कर सकता है, 16वां दिन अगर लग जाए। मदरसों में फर्जी शिक्षकों की भर्ती उसका देखिए फर्जी नहीं कह सकते, नियुक्ति गलत कह सकते हैं उसको। नहीं, देखिए फर्जी तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, आप साक्ष्य दिए। अमर भाई, एक बड़ा मसला है जो मॉडर्न टीचर हैं। जी, आपने कहा आपके मदरसे के जो टीचर हैं उनकी सैलरी तो हर महीने आ जाती है जी, लेकिन जो मॉडर्न टीचर हैं जी, 5-5 साल से उनकी सैलरी नहीं आई है। इसको सेंट्रल से इसकी कमी है, वहाँ भी आप नहीं केंद्रांश तो दिसंबर में आ गया, वहाँ भी आपकी सरकार है, यहाँ भी है। नहीं केंद्रांश तो आया, दिसंबर में आया, अकाउंट में पहुँचा बाकायदा सबको, केंद्रांश आया है, पूरा आ गया। देखिए एक पहले ये था कि एजुकेशन के पास था, अब संख्या से उसको जोड़ दिया गया है। दिसंबर में हम जितना दे पाए, क्योंकि आचार संहिता फिर लग गई, कुछ दिक्कतें रही, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रांसफर हुआ। सेंटर का नहीं आता है, नहीं सेंट्रल, केंद्रांश सेंट्रल का, जो केंद्रांश आ रहा था वो केंद्रांश सेंट्रल ही का
कहते हैं उसको, क्योंकि पहले जो शिक्षा के पास था, HRD के पास था। HRD के पास, शिक्षक के पास था, अब अल्पसंख्यक के पास वो आ गया है। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बची वो भी हमारी समस्या गवर्नमेंट ने हल करी है। और भाई अभी एक बैठक हुई उसमें पारित हुआ कि सारे मदरसों में जी राष्ट्रगान होना जी, चाहिए। तो उस पर क्या भाई शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लागू हो गया? हाँ लागू हो गया, वो बिल्कुल लागू हो गया, क्योंकि वो तो राष्ट्रगान है ना। हो ही रहे थे ना। राष्ट्रगान देखिए हमेशा होता रहा जहाँ पे जागरूकता की कमी थी, इस बात को आप समझिए। हमारा मदरसा बोर्ड का फिर वही कहना है कि जागरूकता की कमी। भाई 26 जनवरी 15 अगस्त होता ही सब जगह, सब मदरसों में होता है लगभग, मुझे लगता है कोई ऐसा मदरसा नहीं या ना होता हो, हर जगह होता है। लेकिन हमने अनिवार्य इसलिए कर दिया कि जहाँ पे नहीं होता था, एक कन्फ्यूज था राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में, लोग क्या करते थे, दूसरे पार्टियाँ कन्फ्यूज। हमने कहा हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि राष्ट्रगान, इस बात पे नहीं, देखिए उसकी बात में नहीं जाना है हमें, हमने जागरूकता अभियान इसीलिए चला रहे हैं हम। हमारा उस बात को कल क्या होता था जी, कंपलसरी करने की नहीं कंपलसरी करने की जरूरत थी। देखिए सुधार शिक्षा में हम हमेशा हुए, हो रहा था। देखिए कहीं कहीं कुछ चीज़ें थी, उसको सुधार की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उसको अनिवार्य किया गया। कौमी तराना बंद हो गया तो सर नहीं हमने तो नहीं बंद किया, वही बंद कर नहीं मैंने तो बंद नहीं किया, कौमी तराना भी रहेगा। रहेगा। जो भी दुआएं आप पढ़िए, हमने उसमें आदेश में देखिए, हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इस बात को समझिए। सवाल मेरा है जी कि हर जो भी सिलेबस होता है जी उसके हिसाब से किताबें होती हैं। जी मेरा सवाल ये है, आप मदरसा बोर्ड में आए, जी आपने बहुत सुधार करने की कोशिश की। जी मैं सवाल ये है कि क्या जो दर्स निज़ामिया और IAS लेवल जी, उसकी सिलेबस आपके यहाँ अवेलेबल है, बुक किताबें अवेलेबल हैं? अगर देखिए- हो तो हमें पता बता दें। देखिए एक मिनट टिक मैं बता देता हूँ आपसे। किताबें हमारे की NCERT की जो था, हमने क्या किया था कि उसको NCERT को जो किताबें हमारे की हैं अभी नए सत्र से आ रही हैं, हुआ कोरोना काल का जो वक्त रहा, कोरोना काल का हमने PDF बना के लोगों को दी थी। इस बात पे आप गौर करिए, PDF बना के हमने दी तो थी। एक कॉपी तो अवेलेबल रहती है? नहीं बिल्कुल रहती है, जहाँ लेकिन जहाँ था हर जगह नहीं आपने पहुँच कभी पाए। हर जगह कोरोना जाने की कोशिश की? कोरोना काल की वजह से देखिए ये 2 साल जो रहे, इस बात देखिए हमने 2 साल की PDF बात नहीं है, नहीं ये ज़माने थे। नहीं ज़माने देखो, उनके ज़माने अलग थे, और हमारे यही ज़माने वजह अलग है कि है। नकल होती है। नहीं उनके जब ज़माने, किताब ही नहीं मौजूद है जी। तो पढ़ाई कहाँ से? देखिए हमने आपसे कहा कोरोना काल में PDF, बाकी किताबें गई, हर जगह नहीं पहुंच पाई कोरोना काल में, लेकिन PDF जो थी, PDF के जरिए गए। NCERT किताबें अभी किताबें अप्रैल छपी से हैं नए आपकी? जी किताबें छपी, पब्लिशर किताबें देखिए मैं आपको बता दूं, NCERT किताबें क्योंकि भारत सरकार कर रही थी, NCERT जो छाप रही थी NCERT के वो तो अदर विषय की हैं। अदर विषय। मैं देखिए दीनियात की बात NCERT कर रहा हूं। दीनियात की बात जहाँ जिसकी कमी थी उसको लिखा गया है। हमारा मदरसा अभी बोर्ड, नहीं हमारे है। पास पर्याप्त बजट अभी है। नहीं है। नहीं देखिए कहीं पे कोई कमी थी, मैंने आपको उसको सुधार की आवश्यकता है। हमारे यहाँ कागज़ आते हैं, उस पर कार्रवाई रजिस्ट्रार साहब करते हैं, हमारा बोर्ड करता है। आपका कोई सुझाव हो कहीं कमी, उसको हम सुधारने के लिए अच्छा, दूसरा बैठे सवाल ये है जी कि आपने दीनियात का पेपर जो 3 होते थे उसको जी। बढ़ा के 1 कर दिया। जी। तो मदरसे में क्या दीनियात धीरे धीरे रुखसत हो जाए? नहीं मैंने आपसे कहा ये उलमा डिसाइड करें, ये आपका जो मदरसा सिस्टम उसको डिसाइड करें। आप भाई, दीनी जो तालीमी इस्लामिक जो यूनिवर्सिटी दीनी को तालीमी जो एक बात और सुन लीजिए, जो दीनी तालीम है, हमारा कोई हस्तक्षेप उसके अंदर नहीं है। हम दुनियावी तालीम तो की फिर बात क्या करते हैं। जरूरत पड़ी घटाने की? नहीं हमारे तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है, ये कोई आदेश नहीं है। ये टीचर जो कर रहे हैं, आपने बताया है हमें, तो उस पर गंभीर विषय है, इस पर बात होगी। एक और सवाल हाँ, कराएंगे। बिल्कुल जहाँ आप एक तरफ पारदर्शिता की बात कर रहे हैं शिक्षकों के लिए कि वो अटेंडेंस में, दूसरी तरफ मदरसों में नकल कराई जाती है जी। उसके एवज में पैसे लिए जाते हैं जी। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई हाँ। एब्सेंट होता है उसके एवज में भी पैसे लिए जाते हैं कि एब्सेंट हो तो पास कर देंगे। हाँ देखिए ये जो आप खबर मामला समझाने के जी बाद और ये खबर भी चलाई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा एलिगेशन जो है मीडिया के ऊपर लगा कि पैसे मांग रहे, कोई साक्ष्य नहीं उनके पास। हमारे क्रिएट किया गया है, पास पूरे क्रिएट किया साक्ष्य गया है, हम्म। पूरे साक्ष्य है हमारे पास, वीडियो भी है, हम आपको देखिए साक्ष्य है, उपलब्ध कराएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आखिर आपको आश्वासन नहीं, आखिर कब नहीं, आप एक तरीका है, मुझे आप दे दीजिए, DMO साहब को दे दिए, हमारे यहाँ बोर्ड में आएगा, बिल्कुल हम कार्रवाई कराएंगे। हम कार्रवाई के लिए बैठे, कोई भी हमारे वक्त में सरकार में कोई गलत काम नहीं हो पाएगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। इतना सुधार हम करके लाए हैं। अब आप अपनी सरकार की गलत कहीं नहीं होगा, सुन लीजिए, गलत मैं बता रहा हूँ। बिहार से 6 बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे सूरत। माननीय मोदी जी के प्रांत में मुस्लिम गरीब बच्चों को एक मदरसा है, मुफ्त शिक्षा देता है, कपड़े देता आवासीय मदरसा। है, आवासीय मदरसा। जी जी। बाराबंकी में उन 6 बच्चों को, एक बच्ची है 6, एक बाप है,
2 बच्चियों के साथ उसका मामू है। 6 बच्चों को आरपीएफ ने यहाँ उतारा। जी आरपीएफ मैं बता दूंगा, इनका जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा, मैं मुझे मालूम है, चीज़ मालूम, मैं जवाब दूंगा आपका। जी मालूम मुझे। पहले सवाल कर लो। हाँ जी कहिए। वो 6 बच्चे जब गार्जियन मिल गए, नियमता उनके सुपुर्द हो जाना चाहिए। हाँ CWC ने उन बच्चों, माँ बाप के सामने उन बच्चों को जी। जेल दे दिया। जी नहीं नहीं, 15 से मैं अब रोक लूँ आपकी बात को, मुझे जानकारी में शेल्टर होम नहीं, मैं शेल्टर होम भेजा नहीं, मैं पता माँ बाप को जेल भेजा, गलत चीज़, पहली माँ बाप चीज़। के सामने बच्चों को नहीं जेल भेजा। बाप नहीं आए, इस बात को मैं तस्दीक करता हूँ आपके चैनल के सामने, बाप नहीं आए उनके। कौन कह रहा है? अरे वालदा आई, सुनिए तो, उनकी वालदा, नहीं मेरी बात सुनिए। अरे मेरे आज भाई ये सब कमिश्नर बैठे हैं, कमिश्नर बाप कमिश्नर है। कमिश्नर लखनऊ का जो बयान आया, बात समझिए। आप उनके वो झूठ जी, बोल रही गलत और झूठ है। की हालांकि बात उनके भी वालिद लोगों ने आपके उनके सामने रखी है, उनके साहब। वालिद, बात सुनिए, उनके मेरे वालिद भाई नहीं ने आए। इसीलिए आपके सामने सरताज गलत और आलम नाम सही है की उसका। बात रखी। देखिए मौजूद है, बुलाओ। अगर उनके वालिद आए हैं, हाँ। अगर वालिद आए हैं, वालिद वालदा आई साहब थी, कंपनी कर रहे हैं और आप उनको हिम्मत अगर नहीं वालिद कर रहे हैं। लिखित दे रहे हैं तो हमें आप दीजिए, हम जो जायज़ होगा वो काम करेंगे। आप इतनी देर में खबरें मेरे- पढ़ रहे थे मोदी जी के, योगी जी के। देखिए कहीं गलती, जाती हो देखिए रही है। आप एक आदमी गलती सिस्टम को खराब नहीं कर सकते ना। नहीं सर, एक के सवाल ही करेंगे। क्यों नहीं है? हाँ। साहब, कानून को नहीं हिलने का नहीं अगर अधिकार माँ बाप, नहीं है। देखिए बहुत सी सारे बच्चियाँ, पैरेंट बैठे हैं, बाहर अगर से हैं। देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा, एक मिनट भाई जवाब पेरेंट्स आए भी हैं और नहीं, मदर आई भी सबसे नहीं, बड़ी पेरेंट्स बात- अगर आए हैं, बात सुनिए। आए हैं। नहीं, एक फादर अभी आए। अरे कल वो तो साथी था। आप मंडे को मदरसा बोर्ड में माँ बाप को भेजिए, हम उनके साथ इंसाफ अरे कराएंगे। मौजूद मेरे है, कहाँ? सवाल बने हुए हैं, आज CWC 15 दिन से GRP, यहाँ पर GRP, सर, ये बात और खाने अब को नहीं उसका नया स्टेप क्या कर दिया है? खाने को नहीं है यहाँ के उनको। बजाय अब CWC समस्तीपुर भेज रहे हैं। समस्तीपुर भेज रहे हैं। ये क्या, ये ड्रामा हो रहा चलिए है? इस पे हमारे आपने संज्ञान, लेकिन हमारे संज्ञान में जो था, नहीं हमारे संज्ञान में ट्रैफिकिंग का मदरसा मामला बोर्ड के, जांच का विषय देखिए था। वो GRP जब का जांच कर लिया वो सब्जेक्ट, तो बात सुनिए, नहीं, नहीं, no देखिए, GRP, no GRP। वो GRP ने उतारा था, GRP नहीं नहीं, बता नहीं, GRP ने उतारा। बाबा हमें बताएं तो एक मिनट रुक क्यों जाओ। क्या बेटा? सिस्टम ये है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट बना जी 2008 में, जी। 1098 बनी, 1098 चाइल्ड लाइन होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पर फाउल गेम हो रहा है बच्चों के साथ, तो चाइल्ड लाइन एक्टिव होती है। आने के बाद उसने वहाँ पर बच्चों को अपनी कस्टडी में लिया, अगर उसको जरूरत पड़ी तो उसने पुलिस का सहयोग लिया, आरपीएफ साथ में थी। उसके बाद ये उतारने के बाद वहाँ जीआरपी पहुँचते हैं, फिर सीडब्ल्यूसी का रोल आ जाता है। अब वहाँ पर सीडब्ल्यूसी को हवाले कर देना है। अब चाइल्ड लाइन का रोल खत्म, अब सीडब्ल्यूसी को फैसला करना है कि इसमें क्या करना है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन बाला चतुर्वेदी मैडम वहाँ पहुँचती हैं। उसके बाद कहती हैं एफआईआर लिखो। उसने कहा मैडम मैं कैसे एफआईआर लिखूँ, जीआरपी ने कहा भाई मेरा आप एप्लीकेशन दे दो मैं लिख दूंगा एफआईआर। मैंने तो मेरा तो गुड वर्क है नहीं है, मैंने तो उतारा नहीं, आपको मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। तो कहने ठीक है, इनको बच्चों को जो है हम वहाँ भेज रहे हैं शेल्टर होम, वहाँ लखनऊ भेज दिया गया। वो लखनऊ में चले गए। यहाँ तक हम चलिए, कुछ अगर कंफ्यूजन है चलिए आपने बिल्कुल प्रोटेक्शन किया। अब हाँ आपने 13 तारीख की शाम 5 बजे से उनकी 4 माएँ और बाप पहले से था और एक और आखिरी भी बच्ची थी, उसका बाप भी आ गया। अब सारे पेरेंट्स आ चुके हैं और ये 13 तारीख की शाम से मौजूद है विद फुल डॉक्यूमेंट। अब आप उसके बाद आप उसको जो है अन्याय की हद हो गई। देखिए अब आप जो है अगर उसके अगर बाद आप कुछ भेज रहे हैं वहाँ। देखिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ कहीं गलत हुआ उनके साथ डीएम क्या इंसाफ पेश होगा। किया गया? देखिए एक चीज़, मैंने आपकी बात को सुन लिया, मैंने उसको पढ़ा था, मेरे संज्ञान में भी था, ऐसा नहीं मैंने जब ही आपको जवाब दिया मेरे संज्ञान में था। देखिए होता ये है कि रेलवे एक माध्यम ऐसा है कि 12 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से बिक जाती हैं, किस तरह से 20-20 बच्चे, 33 बच्चे, देखिए 33 बच्चियाँ, देखिए ठीक है, जिस तरह से बच्चियों साथ खिलवाड़ किस तरह से बेची जाती है, किस तरह से जो चीज़ होता है आप पुलिस मालूम है आपको ना, तो जागरूकता हाँ वो दे देना चाहिए। कहाँ कमी है, मैंने आपसे कहा कहाँ कमी है उसके बारे में तो हम करेंगे ना। मैंने आपसे कहा है कि एक बराबर जो हुआ सर वो तो ठीक था, जी। मगर अब 15 दिन लिंगर किस बात का, किस बात की तस्दीक करना देखिए, चाहिए? आपने मेरे जबकि जीआरपी ने कंसल्ट किया, वीडियो कॉलिंग जीआरपी करके ने वहाँ पे जांच कर ली, जांच कर ली, जांच करके बता मुकदमा नहीं दिया। लिखा। अब कौन सी जांच होनी है? उसने मुकदमा नहीं लिखा कि नहीं ये सीडब्ल्यूसी समस्तीपुर की जांच आ गई, किसी ने गुजरात की जांच आ गई। मुकदमा लिखने से सबने इनकार कर दिया, चाहे समस्तीपुर हो और चाहे सूरत हो और चाहे जीआरपी बाराबंकी। अभी भी सीओ आए थे फिर आखिर जीआरपी, क्या चाहिए? अभी हम लोग मिल के आ रहे हैं। और उनका पढ़ा पाएंगे बेचारे, उनके हालात आप देखिए। बहुत गरीब हाल उन्होंने, जो लेकिन बच्चों चलिए को मुलाकात तस्करी कराते हैं। जो बच्चों तस्करियों का मामला था, जिस तरह से होता है बच्चियों का आप समझते ही हैं, नहीं तो सर, पुलिस वो हो अपना गया काम ना। करती है। वो देखिए चाइल्ड लाइन ने तो उसमें उसको- चाइल्ड लाइन उसको ले लिया ना अपने संज्ञान हाँ, ले में। लिया। लेने के बाद जब अब अपने असली वो मुकाम तक
तक पहुंचना चाहते हैं, क्यों नहीं पहुंचने दे जब आ गए तो दे देना। पेरेंट्स आ गए उनको क्यों नहीं हैंड ओवर किया जा रहा है? ये आपने हमारे आगे बात रखी, हमारे संज्ञान में सिर्फ ये था कि उनके वालिद अगर आ जाएं, हमारे संज्ञान में तो उनके वालिद आ जाएं तो उनको दे दिया जाए। आज की डेट में उनके पास खाने का नहीं है, लोग उनकी मदद कर रहे हैं। गरीब होना उनका गुनाह नहीं, है। उनके साथ इंसाफ होगा। मैं आपके कब इंसाफ होगा? देखिए अब आज 15 दिन हो गए आज सर। देखिए हम लोगों को जानकारी जो था, हम लोगों को जो जानकारी थी वो मैंने सिर्फ आपको, उसमें क्योंकि वहाँ बाला वो सूरत चतुर्वेदी से जो है, मसला था, समस्तीपुर से था, उनकी हिटलर क्योंकि साइड चल रही इसमें है। किसकी बाला चतुर्वेदी है, उनकी CWC उनकी मनमानी है, हाँ। वो अपने उनकी मनमानी अपना वो कर अधिकारों रही का है। सीधे के लिए कि हाँ, दुरुपयोग क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रही है अपने पद का। भाई पहले उन्होंने GRP से जांच कराई, उसने दे दी पॉजिटिव इनके फेवर में हाँ। जांच। उसके बाद में उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मांगी, उसने जांच पॉजिटिव दे दी। अब उसके बाद में कह रही कि इनकी जांच हम नहीं मानेंगे, अब उसको समस्तीपुर हैंड ओवर कर रही, मतलब वहाँ के लिए मतलब इतने दिन वो के कर बाद रहे। समस्तीपुर जा रहे क्या हैं। जरूरत था जब आपको नहीं यहाँ करना पढ़े हैं, था? 10 दिन से उसके बाद अगर उसको चाहती तो पहले समस्तीपुर भेज सकते थे ना। फिर किस चीज का सर? जब माँ गार्जियन आ गए आप उनको हैंड ओवर करिए। कल को वो बाद मुकदमा भी नहीं करा रही है, तो आप मुकदमा उनसे करा एक दीजिए। एफिडेविट ले लीजिए, आप परिवार से आप मिलिए आप तो उनसे एक रोने एफिडेविट ले लीजिए सर। रोने लगेंगे आप। अगर कल को कुछ हो जाएगा आप फिर उनको बुलवा सकते हैं, ऐसा तो नहीं देश छोड़ के चले जाएंगे। एक तो लेडी प्रेग्नेंट है, 16 दिन एक से नहीं, एक दो कपड़े लेडीज में है हैं, वो। प्रेग्नेंट है, 15 16 दिन दिन से से एक पड़ी है। कपड़े में है वो। गरीब है सर, एक कपड़े में 15 दिन 100 से रुपए एक हम लोग इंसान, मदद कर दे रहे हैं कि हम लोग चलिए मदद कर रहे हैं। चलिए मतलब ये मैं अभी रात में आपसे जाऊंगा, कल मैं गुजारिश है अधिकारियों कि से मैं संज्ञान लें। कल मैं संज्ञान ले रहा हूँ इसका। आप इसमें कर भी सकते हैं, मैंने संज्ञान लिया। आप ये अपने इसमें शामिल कर सकते हैं कि मैंने संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जो हूँ इसमें बिल्कुल अवगत कराऊंगा, बिल्कुल अवगत कराऊंगा, बिल्कुल संज्ञान मैंने ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा और किसी के साथ हमारी सरकार में एक बात समझ लिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मैं आपके अगर वो माध्यम से कहना सर, चाहता आज हूँ। 15-16 दिन यहाँ पड़े ना होते। देखिए कहीं कहीं पे किसी की बात नहीं पहुंच पाती है, कहीं पे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम होगी उसको देख के सारी बातों को समझ के जब आपने इतना हो किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल गंभीर होंगे, इसमें कार्रवाई होगी। ये बाला चतुर्वेदी के खिलाफ जब बात पहुंची देखिए, तो एक कह सिस्टम- रही कि है नहीं। एक सिस्टम होता है हर चीज़ का, हर मामला का। उस सिस्टम में कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता हूँ जो, कौन सा सिस्टम होना चाहिए? एक देखिए, मैं- गार्जियन है, एक गार्जियन है। देखिए वो क्या कानून system apply करें मैंने तो अपना आपसे proof मैंने करिए। आपसे कहा कि मैं कल लखनऊ पहुंचूंगा, फिर उस अधिकारियों से मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मैं कल ही ले आऊंगा। जो होगा परसों तक आपके सामने आ जाएगा, मैं आश्वासन देता किसी हूँ। परदेश के प्रांत में हो अपने फैमिली के साथ और फंस जाएं, आप क्या करें? देखिए अब वो मसला जो है बच्चियों का मामला था, जिस तरह से GRP ने उनको उतारा, जो वो तक सूचना तो उनको ये दी तो वो देखिए वो मैं हूँ, ऐसे नहीं है। ऐसे देखिए GRP, RPF तक तो मामला नहीं, वो नहीं देखिए उस समय गार्जियन